नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्त्व अनयो तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है, यानी असत तो होता ही नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। भगवान कहते हैं कि तत्वज्ञानियों ने ये दोनों का अभ्यास करके कहा है कि असत इस जगत में होता ही नहीं है, लेकिन होता है नहीं है फिर भी कई बार भासता है, होने का धोखा देता है, होने की प्रतीति देता है, लेकिन वो होता नहीं है। और सत का कभी अभाव नहीं होता है, जो सत है वो हमेशा है, ऐसा भगवान कहते हैं। बाद में भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। भगवान कहते हैं जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है वो अविनाशी है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी इस तत्व को विनाश नहीं कर सकता है। इसलिए अर्जुन तो रोना बंद कर दे। और भगवान फिर कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हे अर्जुन, इस नाश रहित अप्रमेय इमेजरेबल नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवंत कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर। भगवान बड़ी गहन बातें कहते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं और जो हमारी दृष्टियाँ होती है, जो हमारी धारणा होती है, उस धारणा में ही हम बने रहे तो भगवान को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान को समझने के लिए हमें एक पार की दृष्टि, अलौकिक दृष्टि का निर्माण करना पड़े। वो दृष्टि तभी आती है कि जब हम भक्ति से भर जाए, प्रेम से भर जाए, शरणागति से भर जाए और अपने आत्मवान होने लगे और ध्यान करते 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 अपने आत्मा का चिंतन करते करते और चिंतन से भी पार होकर जब हम अस्तित्व को समझने लगते हैं तब भगवान की बातें समझ में आती है। उसके बिना कृष्ण की बात, ये जो बड़ी गूढ़ बात है, दूसरे अध्याय में भगवान जो है आत्मा के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा तत्व क्या है और शरीर क्या है, संसार का है, दूसरी चीज़ें क्या है, उसके बारे में भगवान समझा रहे हैं। तो ये समझने जैसी बात है। कोई अगर दूसरा अध्याय ही ठीक तरह से समझ ले तो फिर गीता को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये एक ही श्लोक समझ ले, ना सतो विद्यते भावो, कि असत का अस्तित्व नहीं है और सत कभी अनअस्तित्व में लिया जा नहीं सकता, सत हमेशा है। तो अगर यही श्लोक कोई ठीक तरह से समझ ले तो गीता संपूर्ण हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमारी दुनियावी दृष्टि है, हम इस संसार में रहते हैं और संसार की मान्यताएं, संसार की धारणा हमारे अंतश्चेतना पर इतनी जोर से बैठ गई होती है, इतनी एनग्रेविंग होती है कि उसके पार जाना जैसे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब योग की दृष्टि आती है, कुछ पारलौकिक दृष्टि हम कर सकते हैं, तभी हम कृष्ण की बातें समझ सकते हैं। उसके बिना कृष्ण की बात हम समझ नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं कि इस जगत में इस जगत में सत है जो हमेशा है, जो अस्तित्ववान है, और दूसरा कुछ होता है अनअस्तित्ववान, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन इस अस्तित्ववान और अनअस्तित्ववान, एग्जिस्टेंशियल एंड नॉन एग्जिस्टेंशियल चीज़ के बीच एक और भी चीज़ होती है, वो है माया, वो है असत। असत यानी जो नहीं है फिर भी है ऐसा भासता है,
ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो है तो वो हमें धोखा, वो है माया, वो है संसार। तो संसार वैसे है नहीं, फिर भी हमें लगता है कि है। जैसे मैं कहूँ आपको कि इस पृथ्वी का तीसरा सूर्य है, इस पृथ्वी के 3 सूर्य है, आप कहेंगे ये बात गलत है। एक ही सूर्य का अस्तित्व है पृथ्वी के लिए, दूसरे ग्रहों के लिए हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के लिए एक ही सूर्य का अस्तित्व है। दूसरा सूर्य या तीसरा सूर्य है नहीं, क्योंकि दूसरा और तीसरा सूर्य जो है हमारी पृथ्वी के लिए नॉन एग्जिस्टेंशियल है। तो ये बात समझ में आती है, जो एग्जिस्टेंस है वो हमें समझ में आता है, लेकिन बीच की कोटि जो नहीं है फिर भी है, ऐसा भासता है, ऐसा हमें धोखा देता है, ऐसी हमें प्रतीति होती है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। किसको कहे सत और किसको कहे असत, इस भेद रेखा को जो समझ जाए, इस अंतर को जो समझ जाए, उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है। वैसा इंसान जो असत को असत की भांति जब पहचान लेता है तो सत के पास पहुंच जाता है। असत को असत की भांति जो इंसान असत को पहचान लेता है, वो इस संसार की माया से, मोह से मुक्त हो जाता है, और कृष्ण जिसे अनासक्ति कहते हैं उसमें वो प्रवेश कर जाता है। बुद्ध जिसे उपेक्षा कहते हैं, महावीर जिसे वितरागता कहते हैं, उसमें उसका प्रवेश हो जाता है। तो वो संसार से जब विरक्त हो जाता है, संसार के प्रति उसकी दृष्टि मुड़ जाती है, तो परमात्मा के प्रति उसकी दृष्टि चली जाती है। चेतना फिर संसार के प्रति नहीं बहती है, चेतना अंतरात्मा के प्रति बहती है। चेतना जब अंतरात्मा के प्रति बहने लगती है तो इंसान आत्मवान होने लगता है, और जब इंसान आत्मवान होने लगता है तो परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करने लगता है। वो इसी तरह है कि जैसे आप किसी शहर में रहते हो, एंड एज यू गो नियर टू ए पार्क, आपको कोई ठंडी हवा का अनुभव होता है। अगर वो पार्क में कोई फॉल है या रिवर है तो आपको थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का भी अनुभव होने लगता है। वहाँ पार्क में कोई पक्षी गा रहा है, उसका भी आपको अनुभव होने लगता है। पार्क में अगर कोई झरना बह रहा है तो वो झरने का कंकड़ नाद आपके आपके कानापुटों को आपके कर्णपट पर वो झंकृत होता है। तो जैसे जैसे इंसान आत्मवान होने लगता है, वैसे वैसे उसे और सघन परमात्मा की झांकी होने लगती है। लेकिन हम लोग संसार में इतने जुटे हैं हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है, हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर जानी नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा। भगवान कहते हैं दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्या, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति की जो माया है उसको पार करना बहुत मुश्किल है अर्जुन। दैवी येषाम गुणमयी, ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, मम माया, ये मेरी जो माया है, उसको पार करना बहुत मुश्किल है। दुरत्यया, उसको तैर जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं, जो संसार के प्रति दृष्टि थोड़ी थोड़ी कम करके 180 डिग्री टर्न करके अपने अंतरात्मा में झांकते हैं, परमात्मा के प्रति जिसका ओरिएंटेशन होने लगता है, मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, ऐसे इंसान धीरे धीरे ये संसार की माया से पार हो जाता है। तो बहुत गहन बात भगवान कहते हैं, वो समझने चाहिए। सत क्या है, मैंने अगली बार आपको समझाया था, मैं इस बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो श्लोक है थोड़ा कठिन है समझने के लिए। वैसे इतना कठिन नहीं है, जिसकी पार की दृष्टि है वो तुरंत समझ जाता है, लेकिन जिसकी दृष्टि सांसारिक है उसके लिए समझने के लिए बहुत मुश्किल है। भगवान कह देंगे जो सदा है, जिसके न होने की कोई संभावना नहीं है, जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी होगा, वो सत है। और जो पहले नहीं था और बीच में होता है और बाद में नहीं होता है, उसका नाम है असत। तो सत और असत की ये भेद रेखा है।
बीच में होने की शिखर है और दोनों और छोर पर न होने की खाई है, उसका नाम है असत है। असत का अर्थ है कि जो नहीं है फिर भी होने की भ्रांति देता है, जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है कि वो है। जय टू गिव यू एन एग्जाम्पल, देखो हमारी चेतना की तीन अवस्था होती है, हर हर इंसान की चेतना की तीन अवस्था होती है। हमको एक तीसरी अवस्था का पता नहीं है, लेकिन फिर भी होती है, संभावना तो है। हर इंसान में ये पोटेंशियल भरी पड़ी है। एक है हमारी सुसुप्ति अवस्था, जब हम सो जाते हैं तो हम सुसुप्त अवस्था में होते हैं, तो वहाँ स्वप्न दिखाई पड़ते कई बार कई बार हमें वहाँ स्वप्न का अनुभव होता है, स्वप्न आते हैं, ड्रीम्स आते हैं। दूसरी अवस्था है हमारी जागृत अवस्था, जैसे अभी हम हैं, जागृत अवस्था। और तीसरी अवस्था है समाधि अवस्था। जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न बहुत यथार्थ लगता है, बहुत रियल लगता है। स्वप्न में हमारा लॉजिक काम नहीं करता है। अगर मैं स्वप्न में उड़ने लगूँ को आई नेवर क्वेश्चन कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, मैं मान ही लेता हूँ सपने में अगर कुछ, मगर मैं आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स आई विल बिलीव इट राइट अवे। लॉजिक काम नहीं करता है, क्योंकि वो स्वप्न है। स्वप्न में अगर कोई चोर आ जाता है मेरी छाती में, तो मैं घबरा भी सकता हूँ। तो स्वप्न रियल नहीं है, फिर भी यथार्थ लगता है जब स्वप्न आता है तब। तो जो नहीं है फिर भी है ऐसा भासता है, उसका नाम है असत। तो स्वप्न जो है वो असत है, क्योंकि जब हम जाग जाते हैं तो हमें पता रहा वो तो स्वप्न था। यानी स्वप्न जब मैं सोने गया था तब नहीं था, जब मैं सोया था तो मेरी नींद लग गई थी, स्वप्न आया था, तब स्वप्न था। और जब मैं जाग गया तो स्वप्न बिखर गया। तो जो पहले नहीं था, बीच में था और बाद में नहीं है, उसका नाम है असत। जो नहीं है फिर भी होने का धोखा देता है, होने की भ्रांति देता है और हमें भ्रमित करता है, उसका नाम है असत। जब हम जाग जाते कह रहे वो तो सपना था और कोई कोई डरने की बात नहीं। अरे वो कहीं मैं प्रेसिडेंट नहीं बना था, कल से ये मेरी जॉब चालू है नौकरी करनी पड़ेगी तो स्वप्न जो है फिर भी नहीं है, फिर भी इतना पावरफुल लगता है, उसके परिणाम भी आते हैं। और कई बार नींद्रा टूट जाती है तो भी उसका हमें नशा रहता है। कई बार इतना इतना गहन स्वप्न होता है कि नींद्रा के टूट जाने पर भी उसकी आफ्टर इफेक्ट रहती है, और स्वप्न में भी परिणाम हो सकते हैं। हमारा शरीर उससे प्रभावित हो सकता है। हम अगर डर गए तो चादर गीली हो सकती है, हमारा पिलो कवर भी गीला हो सकता है, हम एकदम घबरा के उठ सकते हैं बेड में से। नहीं है फिर भी उसका परिणाम हो सकता है, क्योंकि स्वप्न में जब निद्रा होती है तो स्वप्न बहुत रियल लगता है, लेकिन वो है नहीं। वो पहले नहीं था, बीच में है, बाद में नहीं है, इसलिए वो असत है। तो जब हम जाग जाते हैं तो कहते हैं वो तो सपना था, तो जागने से स्वप्न चला जाता है। लेकिन जब कोई योगी व्यक्ति होता है, हमारी ये अभी जागृत अवस्था है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो आप जागृत है। लेकिन जब कोई जागने से भी जागता है, जब रियल अवेकनिंग हैपन्स, जब कोई योगी समाधि अवस्था में पहुंचता है, तब उसे प्रतीत होता है कि जो जागने की अवस्था थी, जिसे हम जागना कहते हैं, वो भी एक स्वप्न ही है जो संसार है वो भी एक स्वप्न है। तो शंकराचार्य जैसे उपनिषद के ऋषियों ने क्या कहा है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, यानी जगत असत है। ऐसा हमारे योगियों ने समाधि में जाके कहा। पश्चिम में कई फिलोसोफरों ने भी कहा है, बर्कले ने पर्टिकुलरली, कि जगत तो सररियल है, लेकिन वो उनका आत्मानुभव नहीं है। जब शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, वो अपने अनुभव से कहते हैं। समाधि के अनुभव में जाने के बाद उनको लगता है कि जो जागृत अवस्था में उन्होंने जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी अनुभव किया था, वो भी एक स्वप्न था। क्योंकि वो जागने के कारण
ये जगत का भी सपना टूट जाता है। इंसान सब समाधि में एक बार पहुंचता है, फिर ये माया उसको छूती नहीं है, क्योंकि वो जाग गया, ये इज़ अवेकन। उसको हम कहते हैं अवेकनिंग उसके लिए उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। प्रकाश की पहचान हो गई है, अभी संसार का अंधेरा नहीं है। तो संसार जो है वो असत है। क्यों असत है? क्यों संसार असत है? क्योंकि संसार जो है, हर इंसान का संसार अलग है। इफ़ देर आर 7 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट, देन देर आर 7 बिलियन संसार। क्यों? आपका संसार अलग है, मेरा अलग है। संसार इज नथिंग बट माई प्रोजेक्शन ऑफ माई डिज़ायर्स। मेरी कामनाओं का प्रक्षेपण परमात्मा के पर्दे पर जब मेरी कामना का प्रोजेक्शन होता है, उसको वो मेरा संसार है। जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरा संसार बिखर जाएगा। उसका मतलब क्या? कि जब मैं नहीं था, पहले जन्म नहीं लिया था, तो मेरा संसार नहीं था। अभी मैंने जन्म लिया था तो मेरा संसार है, और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरा संसार बिखर जाएगा। तो संसार क्या है? संसार भी असत है, क्योंकि वो पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा, इसलिए संसार असत है। लेकिन मेरा आत्मा क्या है? आत्मा तो पहले भी होता है, आत्मा कभी मृत्यु नहीं हो, वो निराकार स्वरूप में घूमता रहता है। एस्ट्रल बॉडी होती है उसकी। जब इंसान की मौत होती है तो until the person or anybody, भूत मात्र, acquires another body, until that time वो एक ब्लूप्रिंट बनती है, जिसको आप एस्ट्रल बॉडी कह सकते हो या सूक्ष्म शरीर कह सकते हो। इस जगत में आपकी जो भी कामना है, जो भी आपने कर्म का फल का सिंचन किया है, द रिजल्टेंट ऑफ योर ऑल योर एक्शन, आपकी वासना है, कामना है, उसमें एनकोड हो जाती है। आपका मन भी उसके साथ जाता है। मन भी नहीं मरता है। मन जो है आत्मा के साथ यात्रा करता है क्योंकि जब भी मन किसी आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो मन भी प्रवेश कर जाता है, क्योंकि संसार में हिलने डुलने के लिए मन तो चाहिए ना क्योंकि मन के आधार से शरीर काम करता है। तो जैसा हमारा मन है वैसा हमारा उस पर एनकोड एनग्रेविंग हो जाती है। एक तरह का सॉफ्टवेयर, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बनता है। और जैसी हमारी कामना थी, वासना थी, उसी के प्रकार हमारा नया जन्म होता है। इट जस्ट एंटर्स अनदर वॉर्म। टिल दैट टाइम दिस एस्ट्रल बॉडी, टिल दैट टाइम दिस सूक्ष्म शरीर अंतरिक्ष में घुमा करता है। हम उसको देख नहीं पाते, हमारी देखने की इतनी क्षमता नहीं है, कोई योगी देख सकता है। तो ये जो है, ये जो हमारा शरीर जो है वो भी असत है, क्योंकि वो पहले नहीं था। अभी मेरा जन्म है तो अभी है, अभी मैनिफेस्टेशन हुआ है। बाद में जब मैं नहीं रहूँगा तो वो शरीर भी चला जाएगा, इसलिए शरीर भी असत है। संसार असत है क्योंकि संसार हमेशा जो भी चीज़ बदलती रहती है, एवर चेंजिंग, जो भी चीज़ क्षणभंगुर है वो असत है सब कुछ जो बदलता रहता है वो असत है, और संसार में सभी कुछ बदलता रहता है। जो मकान में मैं बैठा हूँ वो मकान 100 साल तक चलेगा, 200 साल तक है, या समझो 1000 साल तक चलेगा, लेकिन बाद में नहीं होगा। तो मीन्स मकान पहले नहीं था, जब बनाया तो है, फिर मिट जाएगा तो नहीं होगा। तो ये जो मकान है वो असत है, क्योंकि वो धीरे धीरे बिखर रहा है। इवन व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू नाउ, माई बॉडी इज चेंजिंग, माई बॉडी इज स्लोली डाइंग एंड सिमिलरली ये मकान भी मर रहा है स्लोली। तो मकान नहीं होगा तो मकान असत है। तो सत क्या है? आत्मा और परमात्मा सत है, जो हमेशा है। और पंच महाभूत भी एक तरह से सत है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी आने दे एलिमेंट्स, ओके। हो सकता है ये जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो शायद न हो, 5000, 10,000, 1 करोड़ साल के बाद शायद पृथ्वी न बचे, सूर्य भी न बचे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो पंच महाभूत है वो नहीं, उसका डिस्ट्रक्शन संभव नहीं है। वो आइंस्टाइन ने भी कहा हमारी सदी में, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। तो यह जो स्पेस है वो सत है, क्योंकि ये मकान बना उससे पहले ये जो स्पेस इधर है मेरे मकान में वो तो थी। ये रूम में जो कमरे में फर्नीचर लाया गया वो शायद ख़त्म हो जाएगा, फर्नीचर निकाल दूंगा, नया लाऊंगा, वो आता जाता रहेगा, बेच डालेंगे।
लेकिन जो स्पेस है वो हमेशा रहती है। मकान गिर भी जाएगा तो मकान जो स्पेस जो है, खालीपन जो है, रूमीनेस जो है उसकी उसकी इजनेस हमेशा बनी रहती है। तो वो है सत। तो आत्मा, परमात्मा, पंच महाभूत, ये सब जो चीज़ें होती है वो सत है। बाकी जो भी बदलता रहता है पंचमहाभूत ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन पंचमहाभूत ओरिजिनल डिस्ट्रॉय नहीं होते, इसलिए उसको हम सत कह सकते हैं, यू नो। तो जो भी बदलता रहता है तो संसार बदलता रहता है। तो स्वप्न जो था हमारा वो असत था, पर योगी जब जागने से भी जाग जाता है तो उसको पता चलता है कि जिस संसार में मैं रहता था, बड़ा हुआ था, युवानी आई थी, शादी हुई थी, बच्चे हुए थे, लेकिन ये सब एक सपना था। अगर आपको अभी अगले जन्म का पता चल जाए तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो तो सब सपना था। इट्स नॉट, इट वॉज सररियल, क्योंकि वो असत है। असत जो है टिकता नहीं है, लेकिन भासता है कि है। जब होता है तो हमें डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब योगी देख लेता है कि जो पूरा संसार जो है असत है, जब पूरा संसार उसको असत की भांति उसको नजर आता है, तो संसार के साथ उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। तब वो जब कोई जन्म लेता है तो उसको बहुत आनंद भी नहीं है, और जब कोई मृत्यु, किसी की मृत्यु होती है तो उसको कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये तो चलता रहता है, ये तो असत है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। तो योगी जो है अपनी स्थित प्रज्ञता में बना रहता है। सुख क्या है? सुख भी एक असत है, अभी है, पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा। दुख क्या है? पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा। मान क्या है? पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं होगा। अपमान क्या है? अभी है, पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा। इसलिए जो जगत की जो हैपनिंग्स होती है, कार्य कारण की प्रक्रिया से, कॉज एंड इफेक्ट चेन से, द कॉजल चेन में जो कुछ भी होता है वो भी असत होता है। तो कृष्ण का अर्जुन से कहना है कि तू क्यों रोता है, ये सब असत है वैसे भी ये सब बदलने वाला है। वैसे भी तो तू देख रहा है कौरव को, तू देख रहा है वो भी बदलने वाले हैं। सब कुछ बदलता है, वो सब कुछ असत है। और इसलिए तुझे रोना नहीं चाहिए, वो तो बदलता है, वैसे ही बदलेगा। तू नहीं मारेगा तो भी वो लोग मरने वाले हैं और तू ऐसा मानता है कि तू बचाने वाला है, ये भी तेरी भ्रांति है। बचाने वाला भी तू नहीं है, न तो किसी को मार सकता है, न किसी को तू बचा सकता है, वो तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए तो फिक्र न कर। और दूसरा आर्ग्यूमेंट भगवान देते हैं, तू मारेगा तो भी वो मरते नहीं है, कोई किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो अमर है। तू भी पहले था, मैं भी पहले था, ये लोग भी पहले थे, ये लोग भी, हम लोग भी पहले थे, ये लोग भी बाद में होंगे, हम लोग भी बाद में होंगे। आत्मस्वरूप, आत्मा की दृष्टि से हम सदा है। वी आर अनबॉर्न, हमारा जन्म ही नहीं होता है। जो जन्म लेता है वो शरीर होता है, लेकिन आत्मा का जन्म होता नहीं, इसलिए आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती है। अर्जुन तो फिर क्यों रोता है असत को पहचान ले, ये सब असत है। तो जो भी देख रहा है, जो भी आकार है, वो सब जो है, आकार जो है वो सब असत है। आकार के पीछे जो निराकार है उसको पकड़ने का प्रयास कर, वो सत है। शब्द के पीछे जो मौन है उसको पकड़ने का प्रयास कर, मौन सत है, शब्द असत है। शब्द है, आज है, कल नहीं है। आकृति के पीछे निराकृति को देख, रूप जो है उसके पीछे अरूप को देख। अरूप सत है, रूप तो अभी है, कल नहीं है। तो भगवान की दृष्टि जो है अर्जुन को ऊपर उठाते हैं। हमारी दुनियावी दृष्टि ऐसी होगी ना, कोई मर जाता है, खास करके अपने नज़दीक में कोई मरता है तो हमें बहुत दुख होता है ना, ऑब्वियसली दुख होगा, क्योंकि हमारा अटैचमेंट होता है। लेकिन अगर हम ये दृष्टि को पालें कि बाकी संसार तो असत है पैसा आज है, कल नहीं है और वैसे भी पैसा को छोड़ के ही जाना है, तो फिर वो भी, जो भी पोजीशन है, ये शरीर भी बदलने वाला है, तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ मैंने जो भी कमाया है, जो भी कीर्ति का मैंने संग्रह किया है, जो भी मैंने पोर्टफोलियो बनाया, जो भी नेटवर्क बनाया है, संबंधों की बदलियाँ बनाई है, वो सब एक दिन छूटने वाला है, क्योंकि शरीर छूटने वाला है। ये सब जो संबंधों की बदलियाँ है, पोर्टफोलियो है, मान है, अपमान है, मेरी फेम है, वो सब शरीर जाएगा तो वो भी चला जाएगा, और शरीर भी मेरा नहीं है।
तो शरीर के साथ शरीर अगर असत है तो शरीर के साथ जो भी जुड़ा हुआ है, मेरा एक्सटेंडेड ego जो भी है, हाँ, वो सब जाने वाला है। तो अर्जुन रोता क्यों है? अगर ये दृष्टि हम में आ जाए तो मृत्यु हमें डगा नहीं पाती है। किसी घर में भी किसी क्लोज पर्सन की मृत्यु हो जाए, ठीक है, हमें थोड़ा लगेगा कि वी विल मिस द पर्सन, लेकिन हम जानते हैं कि आत्मा के स्वरूप में कोई मरता नहीं है। और शरीर के स्वरूप में तो हम जाते, शरीर तो वैसे असत ही था, आज नहीं तो कल वो जाने वाला ही था। इतना जिया है वो भी आश्चर्य है। विद्वान लोग कहते मरण शरीर से प्रकृति नाम जीवन खलो आश्चर्य। मृत्यु शरीर की प्रकृति है, वो मरेगा ही शरीर। जीवन आश्चर्य है, मृत्यु आश्चर्य नहीं है। जीवन हैपन्स बिटवीन नैरो टॉलरेंसेस। टेम्परेचर बढ़ गया तो मर गए, सांस रुक गई तो मर गए। लाइफ एग्जिस्ट इन वेरी नैरो टॉलरेंस, देयरफॉर लाइफ इज अ सरप्राइज, डेथ इज नॉट ए सरप्राइज, डेथ इज गोइंग टू हैपन। तो भगवान कहते हैं कि जो मर जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जिसने जन्म लिया है शरीर ने वो मरेगा, और आत्मा तो मरता ही नहीं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतो। आत्मा को छेदा नहीं जा सकता है, किसी हथियार से उसका छेदन नहीं किया जा सकता है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आँख से आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, उसको भिगवाया नहीं जा सकता। न शोषयति मारुतो, उसको पवन भी सुखा नहीं सकता। क्यों ऐसा है? क्योंकि आत्मा पदार्थ नहीं है। पदार्थ होता तो विज्ञान, आज का विज्ञान उसको सेवर कर सकता है। आज का विज्ञान हमारे एक बाल का भी 100 पार्ट्स कर सकता है। इट कैन सेवर इट, स्प्लिटिंग ऑफ एयर कर सकता है विज्ञान। तो लेकिन ये क्या है कि आत्मा पदार्थ नहीं है। इसलिए ये सब जो भौतिक पदार्थ के जो नियम होते हैं आत्मा को लागू नहीं होते। इधर आत्मा की प्रॉपर्टीज कृष्ण समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं आत्मा तो सत है, वो कभी नहीं है ऐसा होता ही नहीं, वो हमेशा है। अगर शरीर में नहीं है तो अव्यक्त अवस्था में है। और भगवान इसी अवस्था को दूसरे श्लोक में भी कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। जब आत्मा पहले शरीर में नहीं था, व्यक्त नहीं था, तो अव्यक्त था, अव्यक्त निराकार स्वरूप में था। व्यक्त मध्यानि भारत, फिर जब शरीर में आया तो व्यक्त हुआ, मैनिफेस्ट हुआ। अव्यक्तम निधि नानी हुआ, जब मर जाएगा शरीर तो फिर से अव्यक्त हो जाएगा। तो अर्जुन क्यों रोता है? तत्र का परिदेवना, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्वप्न जो है मैंने आपको समझाया वो है असत, संसार जो है वो है असत। जो अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच में जो कोटि है उसको कहते हैं असत। तो योगी जब जागने से भी जागता है, शंकराचार्य जैसा व्यक्ति जब समाधि में प्रवेश करता है तो उसको लगता है कि ये संसार भी सपना ही था। तो संसार को असत कहते, फिर संसार है ही नहीं है, इल्यूजन है, माया, क्योंकि सब कुछ बदलता रहता है, बिल्कुल बदलता रहता है। एवरीथिंग इज एवर चेंजिंग, एवर चेंजिंग। सो जब हम पीछे मुड़ के देखें अगर हमारी खुद की ज़िंदगी में, तो भी हमें पता चल जाएगा कि कितना बदल गया है। एवरीथिंग हैज़ चेंज सो मच। लेकिन जब हम होते तो हमें लगता था ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा रहता नहीं। सो जिसके आगे पीछे न होना और बीच में जो होता है उसको कहते हैं असत। लेकिन जो तीनों तल पे है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में है, उसका नाम है सत। तो भगवान कहता है आत्मा तो सत है, परमात्मा तो सत है, तो क्यों फिक्र करता है? आत्मा स्वरूप में तू भी नहीं मरता है, वो भी नहीं मरते। अर्जुन, ये चौथे अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो गीता का जो योग है, मैंने पहले भी किसी को कहा था, मनु को कहा था या सूर्यदेव को कहा था, उसने विवस्वान मनु को कहा, उसने इसको कहा, राजर्षि को कहा। अब ये योग जो है थोड़ा लुप्त प्राय होने लगा है, इसलिए मैं तुमको फिर से कहता हूँ। तो अर्जुन ने फिर सवाल पूछा कि अरे भाई कृष्ण साहब, कन्हैया जी, आपका जन्म तो अभी का है, ये सूर्यदेव मनु वगैरह तो करोड़ों साल पहले हो गए,
तो अब मैं कैसे मानूं कि आपने कहा होगा? कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवानी थी। तो भगवान कहते हैं कि बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानव वित्त सर्वाणि न तम वित्त परम तप। अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके मैं उसको जानता हूँ, सबको, तेरा भी जानता हूँ जन्म, मेरा भी जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता है। इसका मतलब क्या है? तू भी था, मैं भी था, सब लोग थे एक बार योगी को आत्मज्ञान होता है तो वो अपने सब अपने जन्म जान लेते हैं। बुद्ध ने भी अपने कई पूर्व जन्म की बात की है, महावीर ने भी की है, जैनों के सभी तीर्थंकरों ने अपने पूर्व जन्मों की बात की है। बहुत आसान है उनके लिए कर, ये पूर्व जन्म की सब सब याददाश्त उसको आ जाती है। लेकिन जब पूर्व जन्म की याद आती है तो उनको पता चलता है कि जो पूर्व जन्म में हुआ था, जो यथार्थ लगता था, वो भी वास्तव में सपना ही था। ऐसा होता है ना, अगर आपको पूर्व जन्म की स्मृति आ जाए, आप किसी के हस्बैंड थे या किसी के पिता थे, कोई ज़मीन आपकी थी, आप उनके मालिक थे, तो इस जन्म में आपको लगेगा ये सब सपना था। जो आप किसी के हस्बैंड थे वो भी औरत वहाँ है ही नहीं तो क्या है, वो सब सपना था तो ये समझे, कृष्ण की कसौटी है। सुख क्षण भर पहले था, अभी है, बाद में नहीं होगा, इसलिए सुख असत है, दुख भी असत है, जीवन भी असत है, मित्रता, शत्रुता, मान अपमान सब कुछ असत है। इसके तुम्हें चलायमान नहीं होना है। कृष्ण ने अगले श्लोक में कहा ने कि जो सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, जो सुख और दुख में अपनी स्थिर परिणता बनाए रखता है, चलायमान नहीं रहता है, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यही बात कृष्ण इधर किसी वैज्ञानिक ढंग से कह रहे हैं वो कहता है कि सत ही सत है, सत का अभाव ही नहीं है, चारों बाजू चारों ओर सत है, हमारी देखने की दृष्टि नहीं है। लेकिन जो असत है वो सत भासता है, लेकिन वो है नहीं। जैसे हमारे वेदों में भी व्याख्या की है, समझा है कि रात के अंधेरे में जा रहे हैं, कोई वहाँ रस्सी पड़ी, आपको सर्प लगता है, आप हिल जाते हो, और सच में सर्प सर्प लगता है, वहाँ सांप है आपको लगता है, लेकिन सांप पहले नहीं था, जब आप उसके ऊपर रोशनी डालते हो तो फिर वो सांप चला जाता है, और लेकिन बीच में है, इसलिए वो सांप जो है वो असत है। समझ में आता है? सांप पहले नहीं था, जब शाम को देखा था तो वो रस्सी ही थी, रात के अंधेरे में आपको सांप दिखता है, यानी वो नहीं है फिर भी भासता है, नहीं है फिर भी होने का धोखा देता है कि वो सांप है। और फिर जब आप उसके ऊपर प्रकाश फेंकते हैं तब आपको पता चलता है कि ये तो रस्सी है। तो ये रज्जु सर्प का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, हमारे वेदों में, हमारे सनातन धर्म में, कई शास्त्रों में दिया गया है। तो ये लिटमस टेस्ट है। असत को सत के आधार, असत जो होता है ना, वो भी सत के आधार से ही भासता है, क्योंकि असत को भी अपने पैर जमाने के लिए सत्य का आसरा लेना पड़ता है। अगर सपना आता है तो किसको आता है? आपकी चेतना को आता है, आपके शरीर को और आपकी चेतना को स्वप्न का अनुभव होता है। लेकिन स्वप्न को होने के लिए चेतना जरूरी है। अगर आपकी चेतना ही ना हो, आपका ये शरीर और आत्मा हो ना, इसमें हो ही ना, तो फिर स्वप्न भी नहीं आएगा ना असत को भी सत का आधार देना पड़ता है। अगर जैसे पानी में आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो आप जानते हो असत है, लेकिन वो पानी का प्रतिबिंब आपके आधार पर बना है। अगर आप वहाँ से निकल जाए तो प्रतिबिंब भी बिखर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि असत को भी एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। असत को भी सत के आधार पे ही अपना साम्राज्य फैलाना पड़ता है। सत के बिना असत टिकता नहीं है। ये एक दूसरी बात है। संसार का अनुभव में होता है, हमारे आत्मा को होता है, चेतना को होता है, शरीर को होता है, हालांकि संसार असत है। लेकिन अगर आत्मा जागृत हो जाए तो संसार बिखर जाएगा। लेकिन आत्मा अगर अंधेरे में है तो फिर संसार का अनुभव होता है कि ये संसार है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरी कार है, ये मेरा ये है, मेरा 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 चलता है। असत्य को भी खड़े रहने के लिए सत का आधार देना पड़ता है, और असत जो है वो एक माध्यम में रहता है। जैसे संसार जो है वो समय के माध्यम में,
योगी की दृष्टि समय से पार चली जाती है इसलिए वो माध्यम ही चला जाता है। तो माध्यम चला जाता है तो संसार भी बिखर जाता है क्योंकि पानी के माध्यम में प्रतिबिंब कंपित रहता है, उसी तरह समय के माध्यम, समय भी हिलता रहता है, समय भी चलता रहता है। तो समय के माध्यम में जो संसार है तो वो भी आंदोलित रहता है, स्पंदनीय रहता है, वो टिकता नहीं है, क्षणभंगुर रहता है। तो जो भी माध्यम में होता है, मीडियम में होता है, मीडियम के बिना उसका अस्तित्व नहीं होता है, वो असत होता है। आत्मा तो हमेशा है, उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। शरीर नहीं है तो आत्मा निराकार स्वरूप में रहता है उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन संसार को समय का माध्यम चाहिए पानी में प्रतिबिंब जो होता है उसको पानी का माध्यम चाहिए। और शरीर जो है, आत्मा के बिना जो है शरीर जो है वो असत है। लेकिन वो जो शरीर है उसको भी दिखाई देने के लिए आत्मा के ऊपर अवलंबन करना पड़ता है। आत्मा के बिना शरीर का असत भी नहीं भासता है देखो, शरीर असत है लेकिन शरीर को होने के लिए भी आत्मा की ज़रूरत है अगर आत्मा ही नहीं है तो शरीर नहीं है। तो शरीर के असत को टिकने के लिए आत्मा का अवलंबन चाहिए, आत्मा का आधार चाहिए। शरीर के असत को टिकने के लिए, इस जगत में खड़े रहने के लिए आत्मा का अवलंबन चाहिए, नहीं तो शरीर का असत टिकता नहीं है। आत्मा के बिना शरीर टिकेगा नहीं। पंच महाभूतों के बिना आकृति नहीं टिकती है। वैसे हम जानते हैं सभी आकृतियाँ जो है वो असत है, सभी आकृति अभी है बिखर जाती है। आज है, कल है, 1 साल, 2 साल, 50 साल, 100 साल, मेरा शरीर जो है मैं 50 साल ज़्यादा से ज़्यादा बिखर जाएगा, ये आकृति खत्म हो जाएगी। लेकिन वो आकृति का आधार है पंच महाभूत। वो पंच महाभूत जो है वो सत है। तो मेरा शरीर जो है वो असत है, उसको खड़े रहने के लिए, उसको पैर जमाने के लिए सत पंच महाभूतों का आश्रय लेना पड़ता है, आत्मा का आधार लेना पड़ता है। तो सत असत की इस भेद रेखा को हमें पहचानना है। जो सत को पकड़ लेता है, जो जान लेता है कि ये तो संसार असत है, तो फिर संसार से माया छूट जाती है कोई जो सुंदर चीज़ या सुंदर व्यक्ति देख के हम पहले रुक जाते थे फिर वो योगी रुकता नहीं है। ठीक है, ये तो सब असत है, आज है कल नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा। तो योगी जब ऐसी पहचान कर लेता है तो उसकी आसक्ति चली जाती है। जब आसक्ति चली जाती है तो वो अनासक्त भाव में प्रवेश करता है। अनासक्त भाव में उसकी चेतना प्रवेश करेगी, फिर चेतना जाएगा कहीं, जाएगी कहाँ? चेतना को तो कहीं ना कहीं तो जाना है। चेतना या तो बहिर्गामी होती है, अंतर्गामी होती है। हमारी चेतना बहिर्गामी है, संसार में भटकती रहती है। लेकिन जब बाहर भटकना बंद हो जाता है तो चेतना जो है संसार से मुक्त होकर अंतर उसकी अंतर की यात्रा चालू होती है। वो अंतर यात्रा उसकी शुरू हो जाती है। तो जब अंतर यात्रा शुरू होती है तो वो अपनी आत्मा की पहचान कर लेता है, सत की पहचान कर लेता है, परमात्मा की पहचान कर लेता है। तो बीच वाला जो है असत है, ऐसा जानकर जो है हमारी माया, हमारा मोह, हमारा संसार का हिप्नोटिज्म छोड़ जाता है कन्विंसिंगली। किसी के समझाने से नहीं ना, कि कोई समझा दे ये सब माया है, हम जानते हैं माया, लेकिन फिर भी हमारी छूटती। लेकिन जब ऐसा कन्विंस हो जाते हो, आपके प्राणों से प्राण से जब आप कन्विंस हो जाते हो, तब आप अनासक्ति में अपने आप चले जाते हो। फिर असत की पकड़ जो हमारे पर होती है, पैसों की पकड़ सौंदर्य की पकड़, मान की पकड़, धन की पकड़, वो सब पकड़ गिर जाती है और हम मुक्त हो जाते हैं और वैसे हम मुक्त ही, आत्मा तो मुक्त ही है। शंकराचार्य कहते हैं ना, चिदानंद रूप, वो तो आनंद स्वरूप है। शिवो हम स्वरूप, शिव मैं तो शिव स्वरूप हूँ। फिर जो शेष रहता है, असत की पकड़ जब गिर जाती है, उसके बाद जो शेष रहता है उसका नाम है सत। कैसे सत को पहचाने?
झूठ को झूठ की भांति पहचान लो तो फिर सत का पता चल जाता है। असत को असत की भांति पहचान लो तो सत सामने निखर आता है अपने आप। और सत जो है वो कालातीत है, आत्मा जो है कालातीत है। उसका ऐसा नहीं कि अभी है, पहले था, बाद में नहीं हुआ, वो हमेशा है। तो आत्मा का कोई पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस का फ्यूचर टेंस ऐसा होता नहीं, क्योंकि आत्मा हमेशा होता है। लेकिन जो असत होता है उसका पास्ट टेंस होता है, उसका वर्तमान होता है, उसका भविष्य होता है। मेरा शरीर जो है पहले नहीं था तो उसका पास्ट टेंस था, अभी है या प्रेजेंट, बाद में नहीं होगा तो उसका फ्यूचर टेंस होता है। असत का 3 विभाजन है काल में, लेकिन सत का नहीं है। परमात्मा तो हमेशा है, ऐसा नहीं कि परमात्मा पहले था अभी नहीं है बाद में नहीं होगा। पहले भी परमात्मा था, अभी भी है। परमात्मा हियर इज हियर एंड नाउ, उनका एक ही काल है, प्रेजेंट। परमात्मा और आत्मा का भूत और भविष्य नहीं, वो हमेशा है, इसलिए वर्तमान में ही है। तो जो सत होता है उसका कोई काल नहीं होता है, वो कालातीत है, टाइमलेस है, त्रिगुणातीत है और त्रिकालातीत है। उनका कोई 3 में विभाजन नहीं है। लेकिन जो असत है उसका समय के दर्पण में उस सब कंपन होता है, इसलिए उसका 3 विभाजन है। इसे जो भी क्षणिक है जो वो असत है, जो भी परिवर्तनशील है वो असत है। लेकिन जो क्षण के पार है जो समझने जैसी बात, जो क्षणिक है, हर क्षण बदलता रहता है, वो असत है। संसार हर क्षण बदलता रहता है, वेवरिंग है, इसलिए वो असत है। लेकिन जो क्षण के पार है वो क्षण भंगुर नहीं है, वो जो काल से पार है, समय से पार है, जो क्षण से पार है वो सत है, वो क्षण भंगुर नहीं है, वो अपरिवर्तनशील है। इसलिए वो जो है उसका कोई पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस प्रेजेंट कुछ नहीं, वो एक ही काल में होते, प्रेजेंस वर्तमान ही होता है उसका। सो असत के पीछे सत होता है, रूप के पीछे अरूप होता है, व्यक्त के पीछे अव्यक्त है, जड़ के पीछे चेतन है, शब्द के पीछे निःशब्द है। तो ये जब हमें पता चलता है तो हम ये सब जंजाल से मुक्त हो जाते हैं। और जो कृष्ण हमें समझाने का प्रयास करते हैं हम उसे ठीक तरह से समझ पाते हैं। तो ये जो श्लोक है बहुत अच्छा है कि ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते। वही बात जो कृष्ण ने पहले अगले श्लोक में समझाने का प्रयास किया था, ये वही बात कृष्ण जो है इधर समझा रहा। पहले भगवान ने कहा कि तुम क्यों मात्रा स्पर्शांतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्यतांति तिक्षस्व भारत। अर्जुन, इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से जो कुछ भी सुख और दुख उत्पन्न होते हैं वो अनित्य है, उसका ओरिजिन होता है, कंक्लूजन होता है, वो आते हैं और जाते हैं, उसको टाले नहीं जा सकते, वो मन के कारण है। इसलिए तू उससे पार हो जा। तो उसके पार हो जाने का मतलब क्या है कि वो तो असत है वो हमेशा टिकते नहीं, वो आते हैं जाते हैं, अनित्य है, अनित्य है, इसलिए वो असत है। ये श्लोक में भगवान थोड़ी वैज्ञानिक बात करते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं कि ना सतो विद्यते भाव। ये सुख दुख हानि लाभ जीवन ये सब होता रहता है। और जो इंसान इस सभी हालत में यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो इस सुख दुख में चलायमान नहीं होता है, अपनी स्थित प्रज्ञता बनाए रखता है, दुखेशु अनुद्विग्ध मना सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरोच्यते। भगवान कहते जो दुख में बहुत दुखी नहीं हो जाता है, सुख में बहुत लंबा चौड़ा नहीं हो जाता है, ऐसा मुनि अपनी स्थित प्रज्ञता में है। और ऐसा मुनि के लिए मोक्ष के द्वार, मोक्ष की संभावना खुल जाती है, वो परम गति को प्राप्त कर देता है। तो गीता जो है परम गति को पाने का शास्त्र है। ये जो गीता है ऐसे ही कंठस्थ करके वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं है
कि हम गीता जानते हैं, आई कैन स्पीक ऑन गीता। गीता को पढ़ने के लिए हमें यात्रा करनी पड़ती है, उसको इसकी भी एक लैब में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। ये लैब कहाँ है? संसारी लैब है। ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, उसको उसका अमल करना पड़ता है। इसलिए अगर कृष्ण की इस बातें सुनकर जब हमें सुख आता है, दुख आता है, तो हमें अपने आप पर टेस्ट कसौटी करनी है कि मैं चलायमान होता हूँ या नहीं होता हूँ। देखो, स्वप्न की बात मैंने की कि भाई जो स्वप्न होता है वो असत है। अगर ये भी प्रयोग करने जैसा, अगर रात को सोते वक्त आप अगर एक संकल्प करें कि जब सपना आएगा तो मैं सोया होऊंगा, मेरा शरीर तो सोया होगा, लेकिन मैं स्वप्न को स्वप्न की बात ही नहीं देखूंगा। मैं स्वप्न जब आएगा तो भी मैं साक्षी भाव बना रहे रखूंगा और स्वप्नों को स्वप्न की भांति जानूंगा। ऐसा अगर हम प्रयास करें तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद जब आपको स्वप्न आएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो स्वप्न है। अभी निद्रा में पता नहीं चलता है, अभी हमारी निद्रा में हमें पता नहीं चलता है कि ये स्वप्न है। लेकिन जब ये हम प्रयोग करें रात को सोने से पहले कि अब जो सपना आएंगे तो मैं उसका साक्षी रहूँगा, मैं उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करूँगा, मैं उसके साथ तादाद में नहीं जोड़ूंगा, मैं उसके साथ सपने में सपना नहीं बन जाऊँगा, मैं उसको देखूँगा विटनेस की बातें, साक्षी की बातें, चॉइसलेस अवेयरनेस की बातें देखूँगा। तो क्या होता है कि एक दिन ऐसा आता है कि आपको स्वप्न आएगा, लेकिन आप उसको स्वप्न को स्वप्न की भांति देखेंगे तो आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आप जागरूक रहोगे। और फिर स्वप्न का जो असत है, आपको असत में लेने जाने के लिए समर्थ नहीं रहेगा, उसका सामर्थ्य टूट जाएगा। और उसी प्रैक्टिस को अगर हम संसार में एक्सटेंड करें, स्वप्नों को भी हम असत की भांति देखें, उसी तरह संसार को भी असत की भांति देखने लगे, प्रैक्टिस से कुछ भी हो जाए संसार में, ये होगा, वो होगा, फला होगा, ढिकला होगा, ये सब होता रहता है। बहुत दुख आते, क्या क्या दुख नहीं आते संसार में। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, विवेकानंद इतनी कम आयु में चले गए, रमन महर्षि को भी कैंसर हो गया, बुद्ध को, महावीर को भी पेचिस की बीमारी लग गई, बुद्ध को भी बीमारियों ने ग्रसित कर दिया, लेकिन उन्होंने स्थित प्रज्ञता गंवाई नहीं। वो देखते रहे कि ये जो होता है शरीर को होता है, मेरे आत्मा को तो कुछ हो नहीं सकता है। आत्मा तो वैसे का वैसा, उसको न युवानी है, न उसको न है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो शरीर को होता है वो आत्मा को होता नहीं है। ये देखने की दृष्टि हमें कृष्ण देते हैं गीता में कि ये सब जो है ये तो सपना है, पैसा आएगा जाएगा, कीर्ति मान अपमान यश अपयश ये सब कुछ आता है जाता है, उसके साथ हमें चलायमान नहीं होना है। अपेक्षा नहीं रखनी है। एक जैन फकीरदास गोकजू, उसने कहा कि मेरा कोई अपमान ही नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने मान की अपेक्षा ही नहीं रखी। आई एम नेवर एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनर्ड, सो नोबडी कैन इंसल्ट मी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपमान तो मेरे शरीर कर सकते हो, जो शरीर का नाम दिया गया है उसका कर सकते हो, लेकिन मेरे आत्मा का अपमान कैसे कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसी दृष्टि आती है गीता को पढ़ने के बाद। कृष्ण की ये बातें कुछ अनेरे तल पे, इट इज़ अ डिफरेंट लेवल। कृष्ण की बातें इंटेलिजेंस के लेवल पर तो है ही, लेकिन उससे भी पार एग्जिस्टेंशियल लेवल पे है। देखो, आत्मा अमर है, हम सब जानते हैं, दैट इज ओनली इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हमें कोई अनुभव नहीं है ऐसा। जब मौत आती है तो हम भी डर जाते हैं, हालांकि हमने गीता पढ़ी है फिर भी घबराते हैं। क्यों? अगर गीता पढ़ी है तो कोई घबराने की कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम चलित हो जाते हैं क्योंकि आत्मा हमारी बुद्धि से ही पकड़ा है, प्राणों के प्राण से नहीं पकड़ा है, एग्जिस्टेंशियली नहीं पकड़ा है उसे। योगी नहीं डरता है ना, मौत आती है तो कल आती है तो आज आ जाए, उसको कोई फिक्र नहीं है। कब मिले कब भेंट हो पूर्ण परमानंद, कबीर कहते हैं। अरे कब मौत आए तो मेरी भेंट हो जाए परमानंद से। कब मरे हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद, पूर्ण पूर्ण
पुरुषोत्तम पूर्णानंद में कब मेरी गति होगी, जब मौत होगी तो होगी। आई एम रेडी एनी टाइम। अगर मौत की जिसने तैयारी कर ली है तो मौत उसको डराती नहीं है। वो कैसे तैयारी करेगी? जब इंसान जान लेता है कि ये सब असत है तो फिर इस जगत को छोड़ के जाने में मुझे कोई दुख नहीं है। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। तो मौत जो जबरदस्ती छीन के लेके जाती है और उससे हमें दुख होता है, अरे क्या ख़त्म हो गया सब कुछ, इतनी मेहनत करके मैंने कमाया धमाया 2 3 4 मिलियन $5 मिलियन इकट्ठे कर दिए बैंक में, अब ये सब छोड़ के जाना, इसलिए बहुत दुखी होता है। इन जो इंसान ऐसा समझ ले ये सब टेम्पररी है, असत है, काम चला हुआ है। वैसे भी मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाने वाला हूँ, तो फिर दुख क्या है? और ये भी जो है $5 मिलियन वो भी बिखर जाएगा। मेरे बेटे उसको गंवा देंगे और वो नहीं गंवाएंगे, कोई और गंवा देगा। ऐसा ये तो चलता रहता है, लक्ष्मी आती है जाती है, तो फिक्र क्यों? हंसते हंसते जाना है परमात्मा के साथ। तो इंसान जो है दुख से मुक्त हो जाता है, सत और असत को पहचान ले, अपनी स्थित प्रज्ञता में आ जाए। ये कृष्ण की बात है, कृष्ण की बात है। ऐसे दे कैन बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन आवर रियल लाइफ, तभी उसकी मज़ा है। फिर जब ऐसा ऐसा अनुभव होता है ना, तब नरसिंह मेहता लिख सकता है कि सुख दुख मनमा नाणिये टाळ्या ते कोईना नव टळे रघुनाथ न जड़िया। नरसिंह मेहता लिख सकते, जागीने जोयु तो जगत दिसे नहीं, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે, हे चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। अरे मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ और चारों ओर ब्रह्म जो है मेरे सामने लटका करता है, मेरे सामने इशारे करता है। और वो मैंने जाग के देखा है। जागीने जो जागना यानी ये संसार की माया से जब इंसान जाग जाता है, कैसे जागता है? कृष्ण यहाँ टेक्निक्स बताते हैं, इस तरह जागना है। असत को असत की भांति पहचान लो, ये सब टेम्पररी है, इसके साथ माया मत जुड़ो। ये एक रेलवे का प्लेटफॉर्म है, इधर इधर बिस्तरे, आप तुम्हारे बिस्तरे अगर है इधर बैग इतनी ज़्यादा मत खोलो, नेक्स्ट ट्रेन इज़ ऑन द वे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैग से एक आपका जो है पिलो निकालना है, उसी का निकालना है, वो थोड़ा सोना है, अचानक ट्रेन आ सकती है। यहाँ ज़्यादा विस्तार नहीं करने का है। यहाँ इतने बड़े महलों बना के क्या करने का है? भाग जाए यहाँ से, जाना एक दिन, एक न एक दिन, एक दिन जाना, यहाँ है आना जाना, जगत मुसाफिर खाना। तो भगवान कहते हैं माया से मुक्त रहो। कृष्ण को देखो ना, उनकी पूरी द्वारिका नगरी डूब गई, लेकिन कृष्ण हंसते। उनका पूरा कुल लड़ने लगा, लड़ के ख़त्म हो गया, कृष्ण फिर भी हंसते। राम को वनवास मिलता है, हालांकि गादी के अधिकारी वही थे, लेकिन राम फिर भी हंसते रहते। जंगल में जाते थे वहाँ भी हंसते रहते, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो नरक में जाते हुए तो भी वहाँ स्वर्ग खड़ा हो जाता है। ये बात है। कृष्ण अगर जेल में भी जन्मे तो वहाँ स्वर्ग खड़ा हो जाता है। कृष्ण को अगर राजमहल में नहीं रहना मिला, लेकिन वो वृंदावन में जाते, नंद बाबा के साथ रहते, तो वहाँ स्वर्ग खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अपने आत्मा की सुवास लेके जाते हैं। अपने आत्मा की जो सुगंध है और सभी के नासापुटों को पकड़ देते हैं, सभी को प्यारे लगने लगते हैं। तो बुद्ध जहाँ जाते थे वहाँ एक आह्लाद फैल जाता, आनंद ही आनंद बरस जाता था। महावीर जहाँ जाते थे वहाँ पूरे गांव में आनंद छा जाता था। क्यों? उनकी उपस्थिति में सब कुछ हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की उपस्थिति में बहुत कुछ होता है। इसलिए हमारे लोगों के गुरु के चरण में लिपट रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, बहुत कुछ होता है। गुरु कुछ भी ना बोले फिर भी बहुत कुछ होता है, क्योंकि गुरु आत्मावान होते हैं, वो सत में होते हैं। वो जब सत हमारे आसपास खड़ा रहता है, उनकी उपस्थिति होती है, तो उनके वेव्स हमारे पे छा जाते हैं और हमारे असत को दूर करते हैं। हमारा जो असत होता है, टेम्पररी सब इल्यूजन होता है, वो सब मिट जाता है। गुरु कुछ भी ना बोले,
इवन इफ इज साइलेंट मैनी थिंग्स हैपन। तो गीता जो समझने जैसी है, समझ के उसको आत्मसात करने जैसी चीज़ है। ये सब बातें गीता भगवान कहते क्यों रोता है अर्जुन ये सिर्फ अर्जुन को नहीं, हमको भी कहते हैं, क्योंकि हम सारी जिंदगी रोते हैं। इतना मिला है फिर भी हम रोते हैं ये इससे तो ये मिला होता तो अच्छा, इससे ये आता था, ये मेरा नहीं हुआ, ये मेरा नहीं हुआ, यू आर कंप्लेनिंग। लेकिन जिसको ये गीता का संदेश मिल गया वो हमेशा तृप्त रहता है, संतोष का सूत्र पा लेता है, सदा आनंद में रहता है। जो मीरा कहती है, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। आनंद ही आनंद है, कोई फिक्र नहीं है ये है आज है कल नहीं है, कोई आज महल में रहना है, कल जमीन पे सोना होगा, ये हो सकता है। एक न एक दिन धरती नीचे से सरक सकती है, यह कुछ भी हो सकता है, वो सब असत है। तो भगवान कहते हैं सत की पहचान करो, अपने आत्मा की पहचान करो। आत्मा की पहचान के लिए आप असत को असत की भांति देख लो, जान लो कि नहीं है कुछ भी इस जगत में मालिक बनने योग्य न था, न है, न होगा। नए संसार इससे योग्य है कि इससे भागो, नए संसार इससे योग्य है कि इसके पीछे दौड़ो, नए संसार इसे योग्य है कि उसको पकड़ो, नए संसार इसे योग्य है कि इसको छोड़ो। जब पकड़ना ही नहीं तो छोड़ना कैसा। तो सन्यास में कहीं भागना नहीं है, जहाँ हो जैसे हो वही ठीक हो, ये ज़्यादा चुनौती है। कृष्ण का जो सन्यास है ना, वो संसार में रह के सन्यासी रहना है, वो है। घर छोड़ के भाग जाना ये तो बड़ी सस्ती बात है। अपनी जिम्मेवारी छोड़ के आपके शरीर के माध्यम से अगर आप बच्चे आपके घर में पैदा हुए हैं तो उनको छोड़ के भाग जाना ये तो बड़ी कायरता है, बड़ा। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर ड्यूटी, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर वाइफ और हस्बैंड, ये तो कायरता है। इसमें क्या है, हाँ रहो बीवी के साथ, रहो हस्बैंड के साथ, माया के बीच में रहो, लेकिन फिर भी माया से मुक्त रहो। ये कला कृष्ण में सिखाते हैं। पद्म पत्र इव अम्बसा, भगवान कहते हैं जिस तरह पानी में कमल रहता है उसी तरह रहना है जब विभीषण को हनुमान जी ने पूछा कि आप किस तरह रहते हो इन राक्षसों के बीच में, इन सारे चारों ओर राक्षस है, चारों ओर असुर है, चारों ओर सब चोर लुटेरे रहे, अभी आसुरी प्रकृति के लोग हैं, इसमें आप अपनी दिव्यता कैसे बनाए ऐसा राम की भक्ति कैसे बनाए रखते हो। तो भगवान विभीषण ने बताया कि राम के नाम का मेरा आसरा है, इसलिए ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। मेरी हालत तो ऐसी है, जिमी दसना न रहती बिचारी। आज ये जो दांत है, दांत के बीच में जीभ कैसे रहती है संभल संभल के इतने 32 दांत के बीच में जीभ जो है संभल संभल के रहती है, उसी तरह मैं हनुमान जी यहाँ रहता हूँ संभल संभल के। लेकिन भगवान की कृपा अगर है तो सब कुछ संभव है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, और मेरे राम का मेरा आसरा है, तो राम की कृपा मेरे पे, मुझे कोई डर नहीं है। तो भगवान का संदेश हमें समझना है कि आप अर्जुन को कहते क्यों डर, क्यों रोता है, आत्मा तो अमर है, मात्रा ये सब जो होता रहता है, तू फिक्र मत कर अर्जुन, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल एकदम बेफिक्र हो जाओ कृष्ण का यही से फकीर की मौज, शाम को क्या खाने को मिलने वाला है उसको पता नहीं है। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन भोजन, कोई दिन लाड़ू, कोई दिन फाकम फाका जी, पता नहीं क्या मिलने वाला है। फिर भी मीरा कहती सदा मगन में रहना जी, आनंद में रहो, प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धिर परिवतिष्ठ से। हमेशा प्रसन्नता से रहने में क्या होता है कि हम संसार को भूल जाएंगे, और प्रसन्नता हमें आत्मा की ओर गति देती है। इसलिए भगवान इधर कहते बहुत ये जो श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो, असत का अस्तित्व नहीं है और असत का अभाव नहीं, सत हमेशा है हर हालत में। मौत भी हो जाए तो भी सत है, जन्म हो तो भी सत हो, जन्म से पहले भी सत था, अभी भी है, बाद में भी होगा। आपको फिक्र नहीं करनी है, हमेशा मेरा हाथ पकड़ ले, मन मना भाव,
मद भक्तो भव मद याजी माम नमस्कुरो। भगवान ने साफ कहा है गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वाम्य। जो अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ा है उसको फिक्र का कोई कारण नहीं, उसके उसके योगक्षेम यानी उसके संसार का भरण पोषण करने की जिम्मेवारी मेरी है। ये न के न प्रकारेण भगवान ये फिक्र कर लेते हैं, हमको पता नहीं चलता है। कई बार हमें लगता है यार आई एम सो क्वालिफाइड सो आई गॉट द जॉब, लेकिन उसके पीछे उस दिव्य का भी हाथ होता है, हमें पता नहीं चलता है, हम उसको पहचान नहीं पाते। इतने अच्छे घराने में जन्म हुआ वो कोई हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। इट इज़ नॉट आवर अर्निंग, भगवान की कृपा से होता है। भगवान का ये कहना है कि अर्जुन तू फिक्र मत कर, अविनाशी तू तद्विद्धि। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं ये न सर्वमिदं तत्, जिससे ये सब कुछ व्याप्त है, वो जो व्याप्त करता है जिसको, वो तो अविनाशी है। उसको वो अविनाशी का नाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, आत्मा का नाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है अर्जुन। ये लोग जो जिसको तू मारेगा वो तो शरीर ही मरेगा, उसका आत्मा तो तू भी नहीं मार सकता, मैं भी नहीं मार सकता। क्योंकि वो तो हमेशा है, आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता है। नैनम छिंदति शस्त्राणि न नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषते मारुत। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अविकार्यो अयम, उसमें विकार नहीं होते। अचिंत्यो अयम, आप उसको विचार में भी नहीं ला सकते हो। मनुष्य की बुद्धि के परे है आत्मा, आप उसको चिंतन में भी नहीं ला सकते हो। आप उसको अनुमान में भी नहीं ला, आपको कल्पना में भी नहीं आता है, क्योंकि कल्पना में तो वही आता है ना कि जो विचार में आ सकता है, विचार में भी नहीं आता, चिंतन में भी नहीं आ सकता है आत्मा। वो तो अनुभव ही किया जा सकता है आत्मा का। आत्मा इज ओनली फॉर एक्सपीरियंसिंग नॉट फॉर नोइंग। आत्मा को जाना नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं जानना नहीं है, अनुभव करना है। तो गीता ये जो है ये सब गूढ़ तत्वों को हमें समझाती है और हमें निर्भय बनाती है, कोई फिक्र नहीं है। इसलिए भगवान 16 अध्याय में पहले श्लोक में कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि, अभय, कोई डर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इस जगत में क्या हो सकता है, मौत आती है, तो मौत का ही सबसे ज़्यादा डर है ना। तो मौत भी एक दूसरे जन्म, किसी दूसरे निर्माण का द्वार खोलती है। अगर हमने ठीक कर्म किए, ठीक तरह हम परमात्मा के साथ मिले मिले हुए, परमात्मा का हाथ थामा है, तो मौत हमें कुछ नहीं कर सकती, हम मौत से भी पार हो जाएंगे। तो गीता हमें हिम्मत देती है, बिल्कुल हिम्मत देती है, फिक्र मत कर। अभयम सत्व संसति, अभय, डरना ही नहीं। भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिस्थाप्य स्थिरमासनम आत्मना नाति उच्छ्रित्य नाति नीचम चैलाजी न कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यच्चित इंद्रिय क्रिया उपविश्यासन युंजात योगी आत्म विशुद्ध। इस तरह ध्यान करना चाहिए। और ध्यान के दौरान भगवान कहते हैं समम कायम शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रस्तम दिशश्च अनवलोकम प्रशांत आत्मा, प्रशांत विगत भीर। वो कोई भय नहीं रखना है, विगत भीर, भय से मुक्त। प्रशांत कैसे हो सकते आप, जब आप भय से मुक्त हो तभी शांत हो सकते हो ना। अगर भय बहुत लगता है, और ध्यान के क्षण में जो फाइनल मोमेंट आती है ना, वो मृत्यु जैसी होती है, क्योंकि आप अपने शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं ध्यान के अंतिम क्षण में। तो योगी भी डरने लगता है कि अरे ये तो मौत आ जाएगी, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। इसलिए भगवान कहते हैं डरना नहीं है। कई लोग ऐसे हो तो ध्यान में बहुत आगे गति करते, लेकिन अंतिम क्षणों में जब सच्चा ध्यान घटित होने लगता है तो डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मौत के करीब होती है, आप शरीर से बाहर निकल जाते हो थोड़ी देर के लिए, निर्विचार अवस्था में हो जाते हो, मन आपका मर जाता है, जो कभी नहीं मरा है वो मरने लगता है, तो ध्यान ही डर जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ध्यान के वक्त डरना नहीं है। मैं तेरी फिक्र कर दूंगा, तू बस मेरा ध्यान कर, और मर भी जाएगा तो क्या है, मैं तेरे साथ हूँ। तू मेरा चिंतन करता हुआ मरेगा तो मैं तू मुझे ही पाएगा,
भगवान ये भी गारंटी देते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रस्य समय। हे अर्जुन, अंत काल में मेरा स्मरण करते करते जो योगी अपना देह छोड़ता है वो मुझको ही पाता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब जीवन भर भगवान का हम स्मरण करते हैं। ये तभी होगा जब जीवन भर हम परमात्मा के साथ जुड़े रहते, तभी होता है। अंत काल में ये स्मार्टनेस नहीं चलेगी कि बाद में कर लेंगे, अभी क्या है। ये आध्यात्मिक जगत में चीटिंग नहीं चलता है। हमारी जो दुनियावी स्मार्टनेस होती है ना, वो नहीं चलती है। वहाँ होना पड़ता है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ बीइंग, नॉट डूइंग। यू हैव टू बी, क्वेश्चन ऑफ डूइंग डज नॉट अराइज। यू हैव टू बी, परमात्मा में लीन होना है। तो गीता हमें ये सब सिखाती है। कल जब मिलेंगे तो दूसरा श्लोक भी बहुत अच्छा है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। और बाद में वक्ते अंतवन्ते मे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ये भारत, ये नाश रहित आत्मा अप्रमेय है, इमेजरेबल है, नित्य स्वरूप है। जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। तो फिक्र मत कर, तू भी मरने वाला है, सब लोग मरने वाले हैं। ये तो सब चक्कर चलता ही रहता है। तू आत्मा की सोच, वो कभी नहीं सोच। इसलिए भरतवंशी तस्मात् युध्यस्व भारत। इसलिए तू खड़ा हो जा और युद्ध कर। और फिर कहते हैं ये एनम वेति अंतारम यश्चेनम मन्यते मतम मन्यते हतम उभो तो न विजानी तो नायम हंति नान्यते। जो आत्मा को मारने वाला समझता है या वो मर सकता है समझता है, वो दोनों को जानते ही नहीं है। क्योंकि आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये भगवान कहते हैं। और फिर भगवान कहते न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने सरे। हे अर्जुन, आत्मा का जन्म नहीं होता, न जायते म्रियते, मरता नहीं है। पहले था, अभी है, बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं, वो हमेशा है। अज है, अजन्मा है, नित्य है, हिस्टोरिकल नहीं है, पुरातन है, कालातीत है, शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने से, शरीर के हड़ने से, शरीर के मिटने से, शरीर के किल होने से कोई अगर आपको खून भी कर दे तो भी आत्मा की हत्या नहीं हो सकती है। न हन्यते हन्यमाने शरीर। इसलिए अर्जुन तो फिक्र मत कर। ये तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें कहते हैं, क्योंकि हम भी डरते हैं। छोटी छोटी चीज़ें में हम डर जाते हैं। कब होगा, कब होगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा कि नहीं, सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा, अमेरिका का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इंडिया में इतना कारोबार है उसका क्या होगा, इंडिया में लैंड बिल्डिंग है उसका क्या होगा, यहाँ क्या होगा, मैं मर जाऊँगा, बच्चों का क्या होगा। हमेशा, बिकॉज लाइफ इज़ अ वेरी डेलिकेट बैलेंस। भगवान कहते हैं फिक्र मत करो, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ और मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूँ। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर तो आपके हृदय में ही बैठा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जाओ तो ठीक है, लेकिन जाने की जरूरत नहीं। मक्का जाना, मदीना जाना या चार धाम यात्रा को जाना जरूरी नहीं है। आप घर बैठे भी परमात्मा है ही, आपके साथ ही है। तो ये सब बातें गीता हमें बताती है और हमें निर्भय बनाती है। तो ये बातों का गहन अभ्यास हम करने जाने वाले हैं। गीता को मैं सिर्फ विद्वत्ता की दृष्टि से, पंडिता की दृष्टि से समझाना नहीं चाहता हूँ। गीता का रियल मीनिंग, द एजोटेरिक मीनिंग, कृष्ण जो तल पे बात करते हैं वो तल की बात मैं करना चाहता हूँ। इसलिए यात्रा चलेगी लंबी, क्योंकि हम नए नए हैं ना, हम नए नए, वी आर केजी स्टूडेंट्स। और हम बात कर रहे हैं पीएचडी लेवल की, तो टाइम तो लगेगा। ओके, तो अगली बार जब मिलेंगे कल, तो इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।